Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu pakhair agle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. हरियाणा और आयशा मलिक है आपके साथ. आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Wednesday और आज 27 तारीख हो चुकी है दिसंबर की, और जमाती उसानी की आज 13 तारीख. उम्मीद है आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ ट्यून इन कर लिया होगा मेरा FM 107.4. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. वेल, कल नहीं बल्कि परसों से जो फॉग की सूरत हाल है लाहौर में, उसके बारे में मैंने कल भी बात की थी, और रात में भी फॉग का जो मामला है वो बहुत ज्यादा शदीद रहा है. और होपफुली आप सब लोग अगर रात में बाहर निकले होंगे, आप में से कुछ लोग, या अक्सर औकात हम देखते हैं वैसे भी हॉलीडेज हैं तो बच्चों को लेके पेरेंट्स बाहर निकल ही पड़ते हैं. सो होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. और इन केस आप अगर लॉन्ग रूट का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज सबसे पहले ये मामला जरूर देख लीजिएगा कि फॉग की वजह से रोड्स ब्लॉक हैं अगर, तो फिर आपको ऑल्टरनेट रूट पता होना चाहिए और आपका जो ट्रैवल है वो फिर इस वजह से डिस्टर्ब ना हो. सो जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तो हम एक जबरदस्त ट्रैक के साथ कर ही चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही हमारे पास अभी ब्रेक लाइनअप है. और आज के दिन में क्या कुछ आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, डेफिनेटली आपको बताऊंगी थ्रू आउट द शो. आपको बहुत सारी अपडेट्स सुनने को मिलेंगी. अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम ऑन 4471. सो फिलहाल मेरे पास एक अदर छोटी सी ब्रेक, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. ओके, बलोरी अखवाले को तो बता दिया है कि ऐसा दिल तेरे नाल ला लिया. मतलब दिल लगाना क्या इतनी ही कोई मतलब हल्की बात है, हल्की चीज है कि आप किसी के साथ भी दिल लगा सकते हैं. सो मेरा ख्याल है कि दिल उसी इंसान के साथ लग सकता है जिस इंसान के साथ आपकी रूह मैच होती है, या आपका दिल का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अमेजिंग तरीके से बन जाता है. सो दिल डेफिनेटली ऐसे ही लोगों के साथ लगता है. वेल जनाब, आज के प्रोग्राम की बात करें तो बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान. हम यहाँ पर पेट्रोल के सस्ता होने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ बिजली के महंगा होने की बातें जो है वो चल रही हैं. सो सारिफीन पर 36 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा बिजली महंगा होने की सूरत में. सऊदी अरब के हवाले से बात करें तो गैर मुल्की आजमीन जो है आजमीन हज, उनकी रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है. और इसके साथ साथ नॉन फाइलर्स का खोज शुरू, मालूमात इंटरनेट पर डालने की तैयारी. ओके, आई एम श्योर कि आप फाइलर होंगे और अपने जो भी टैक्सेस हैं वो पे करते होंगे. सो आप उनमें से नहीं हैं जो नॉन फाइलर हैं. सो 2023 के बारे में मजीद अगर हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज को लेके, तो स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श रही है 2023 के साल में. और इसके साथ साथ अगर हम चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग की बात करते हैं तो रवा माह सर्दी का 72 साला रिकॉर्ड टूटा है. इसकी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूंगी. और बाय द वे, बहुत सारे वो लोग जो इस वक्त ऑफिसेज के लिए निकल चुके हैं, या फिर हो सकता है कि आप कोई ना कोई टास्क होता ही है, अर्ली मॉर्निंग आप घर से निकलते ही हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा काम होता ही है जिसकी वजह से आपको निकलना पड़ता है. और सबसे ज्यादा जो एक चीज बॉदर करती है वो उन लोगों को स्पेशली जिनके पास कोई भी सवारी होती है, सो उनको पार्किंग का बहुत ज्यादा इशू होता है. और अगर आप के ऑफिस में पार्किंग अच्छी है तो फिर तो चले अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका ऑफिस ऐसे एरिया में है जहां पर बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि रश होता है और बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक भी होती है, नॉर्मल ट्रैफिक भी होती है, मतलब शदीद किस्म का जो बिजी एरिया होता है, अगर उस एरिया में आपका ऑफिस है तो डेफिनेटली पार्किंग का इशू हो सकता है.
लेकिन दुनिया में ऐसी भी जगह हैं जहां पर हफ्ते के कुछ दिन जो है वो पार्किंग बिल्कुल फ्री है. अच्छा, सोने पे सुहागे वाली बात ये भी है कि जहां पर पार्किंग फीस जो है वो 30 रुपए या 50 रुपए है, वो अगर आपको पार्किंग दे रहे हैं तो अब से वो डबल चार्ज भी करेंगे. ये भी एक अलग सा मामला चल रहा है कि भाई पार्किंग नहीं थी आपके लिए, हम पार्किंग जो है वो उसको मैनेज किया है तो हम इतनी पार्किंग फीस लेंगे. सो ये भी एक इशू है. इस पर आगे चल के मुझे बात करनी है क्योंकि इसको लेके मैं थोड़ा सा खुद भी कुछ चीजों को फेस किया है और बहुत सारे लोग भी फेस करते हैं, और फिर जब वो कंप्लेन करते हैं तो फिर उनकी कंप्लेन की कोई सुनवाई नहीं होती. तो मैंने सोचा कि चलें यार आज जरा शो के थ्रू ही बात कर ली जाए, क्या ख्याल है. सो फिलहाल एक और ट्रैक मैं करूंगी प्ले, इसके बाद हमारे पास ब्रेक है. सो ब्रेक के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. All right, welcome back once again. Well, जनाब एक बार फिर से खुश आमदीद. और AI टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे आगे चल के. और इनफैक्ट इसके हवाले से वैसे तो आए दिन कोई ना कोई नई चीज सामने आ ही जाती है, बट मैं जो बात करने वाली हूँ वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा. खैर जनाब, बात कर लेते हैं कुछ गजा की सिचुएशन के बारे में. इजराइल के जो रिहायशी इलाके हैं उन पर हमले तेज, बमबारी से मजीद 241 फलस्तीनी शहीद. इजराइल से ट्रक में 80 फलस्तीनियों की के जो अज़ा हैं वो चुराए गए हैं और लाशें जो है वो गजा लाई गई हैं. और भारत में इजरायली सिफारत खाने पर भी धमाका हुआ है. पूरा इलाका इनफैक्ट धमाके की गूंज से बहुत बुरी तरह से गूंज उठा है उसकी धमाके की वजह से. और पंजाब के हवाले से भी बात करेंगे आगे चल के. बट अभी हम फलस्तीन के बारे में जो बात कर रहे हैं, जहां तक मुमकिन हो सके हम यहाँ पर बैठे जो कुछ कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए. चाहे हम सोशल मीडिया पर वहाँ की जो सिचुएशन है उसको शेयर करने की सूरत में, क्योंकि इंटरनेशनल ये एक इशू है और जो लोग वहाँ पर इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, बात करना बहुत आसान है. अभी हम बमबारी की बात कर रहे हैं या फिर जो फलस्तीनियों के अज़ा को चुराया गया है उनके बारे में बात करें. कितना आसान है बात करना. लिटरली आप जस्ट अपने अल्फाज अदा करते हैं, दैट्स इट. लेकिन उनकी तकलीफ या उनके ऊपर जो सफरिंग चल रही है उसके बारे में हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते. लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहूंगी कि जहां तक मुमकिन हो सके हम उनकी इस सिचुएशन को समझते हुए इंसानियत के नाते जो कुछ हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए. और बेसिकली बहुत सारे जो मुसलमान हैं वो नो डाउट अब इस सिचुएशन में हैं कि वो समझते हैं कि उनको एक ऐसा मौका मिले कि वो खुद जाके वहां पर उन लोगों की हेल्प कर सकें जो इस वक्त हेल्प सीख कर रहे हैं. सो अल्लाह ताला से सबसे पहले तो दुआ है कि हम उनके लिए दुआ करें, क्योंकि जाहिर सी बात है हम यहाँ पर बैठे दुआ भी कर सकते हैं और फिजिकली अगर हम उनके साथ उस तरह से नहीं है लेकिन वर्चुअली तो हम उनके साथ हैं. और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग दुआ तो करते ही हैं, लेकिन कुछ लोगों ने डोनेशंस का जो मामला किया है तो समहाउ कुछ की डोनेशंस वहां पर पहुंच सकी हैं, कुछ की नहीं पहुंच सकी. ये भी एक मामला जो है वो अंडर डिस्कशन है. बट आपका जो एक नीयत का मामला है वो बहुत मैटर करता है. आपकी अगर नीयत थी तो मेरा ख्याल है कि आपकी डोनेशन अल्लाह की बारगाह में तो कबूल हुई है. बाकी मैं उन लोगों से जरूर बात करना चाहूंगी कि जो डोनेशन के मैटर को लेके बात कर रहे हैं या उसको डील कर रहे हैं. सो प्लीज इस मामले में ऊपर नीचे चीजें नहीं होनी चाहिए. जहां पर आपका बस चलता है आप जरूर करें, बट अगर इस आड़ में भी कुछ झोल होगा तो फिर मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है जिसको शायद हम बता भी नहीं सकते, लफ्जों में भी नहीं बयान कर सकते. सो होपफुली उन लोगों पर अल्लाह ताला का करम हो और अल्लाह की ही रहमत हो कि
कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि सब मामला जो है वो ठीक हो जाए. क्योंकि जो वीडियोस हम देखते हैं, या टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने तो वीडियोस देखनी ही छोड़ दी क्योंकि मेरे तो बस की बात नहीं है. मैंने इनफैक्ट पहले भी एक दिन बात की थी कि मेरे बस में नहीं है कि मैं वीडियोस को देख सकूं. इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे और हॉस्पिटल में बच्चों की जो चीखें, बच्चों की जो सिचुएशन, मुझे अभी इनफैक्ट वो सब कुछ मेरे सामने आ रहा है. बट बहुत सारे लोगों का होता है हौसला. मुझे लगता है कि मैं शायद वो हौसला नहीं रखती कि मैं उन बच्चों की ये सिचुएशन देख सकूं. लेकिन मैं बहुत ज्यादा दुआगो हूं कि अल्लाह ताला उन पर अपना खास करम करे और वो इस सिचुएशन से निकल सकें, और उनका जो प्रॉपर एक राइट है उन वो अपने ही इलाके में नहीं रह सकते. और हमने ठीक है बायकॉट कर लिया हर उस ब्रांड से. इनफैक्ट कल ही मैं स्टारबक्स को लेके ये पढ़ रही थी कि उनको काफी ज्यादा लॉस हुआ है. तो ये हमारा कंसर्न नहीं है, बट हम जहां तक उनका साथ दे सकते हैं किसी भी सिचुएशन को लेके, किसी भी चीज को लेके, हमें, मेरा ख्याल है कि उनका साथ हमेशा देते रहना चाहिए. और ये हम अपने एंड पे कर रहे हैं. बाकी अल्लाह के हाथ में है डेफिनेटली, और दुआ का तो हक है हमारे पास, और वो तो हम करते ही रहेंगे इंशाल्लाह. सो होपफुली ऐसी न्यूज जरूर आएगी कि जब हम इस बारे में बात करेंगे कि फलस्तीनी जो है वो इजराइलियों के शर से बिल्कुल पाक है और महफूज है, और वो बिल्कुल आजादाना अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं इंशाल्लाह. सो फिलहाल अभी प्रोग्राम के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे और एक और ट्रैक करूंगी मैं प्ले. इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, आज मौसम की सूरत हाल मुल्क के बेशतर हिस्सों में आपको पता ही है कि फॉगी है, बट लाहौर में तो समहाउ रात में जरा फॉग ज्यादा हो जाती है और दिन में थोड़ी सी बेहतरी होती है. लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज्यादा रोड पे निकलते हैं या फिर ट्रैवल आपका इंटरसिटी बहुत ज्यादा होता है, तो प्लीज इस चीज का भी ख्याल रखें कि फॉग की वजह से खुदा न खास्ता कुछ चीजें खराब ना हो और आप सेफली ड्राइव कर सकें. वेल, आज इस्लामाबाद में 17 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 20 डिग्री, मिनिमम 8 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 43%. और लाहौर में 17 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 22, मिनिमम 7 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 89%. और सियालकोट में 17 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 22, मिनिमम 6 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 61%. ओके, सो इसी नोट के साथ अभी एक ट्रैक जो ऑलरेडी आप सुन रहे हैं, इसी को सुनेंगे. इसके बाद हमारे पास छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के उस पार आपको डेफिनेटली करूंगी ज्वाइन प्रोग्राम के सेकंड हाफ में. सो आप रह सकते हैं मेरे साथ ठीक दोपहर के 1 बजे तक. Alright, welcome back once again. प्रोग्राम का सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका है. आपको कहते हैं खुश आमदीद. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने अभी ट्यून इन किया है 107.4. सो मुझे कहते हैं आयशा मलिक. आपकी मेरी मुलाकात रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. और आज चूंकि वेडनेसडे है और आज भी आपकी मेरी मुलाकात का जो सिलसिला है वो चल रहा है. होपफुली आप एंजॉय कर रहे होंगे. और इनफैक्ट बहुत सारे वो लोग जो डेफिनेटली कुछ लेटेस्ट अपडेट्स को भी सुनना चाहते हैं. कुछ काम की बातें भी होती हैं और कुछ दिल की बातें भी होती हैं. सो डेफिनेटली शेयर करूंगी आपके साथ. बट कुछ थोड़ा सा हम खबरों का ओवरव्यू ले लेते हैं. दोस्ताना माहौल में कभी ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया जा सकता, पाकिस्तान को किसने मशवरा दे दिया है. अच्छा, अगर हमारे ऑस्ट्रेलिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो क्या किया जाए. चले, ये मेरा ख्याल है कि
कुछ जलने की बू आ रही है शायद कुछ लोगों की तरफ से. लेकिन खैर दोस्ताना माहौल के बारे में ये बात हुई है कि कभी भी ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया जा सकता. पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का चूंकि कैंगरूज के साथ दोस्ताना रवैया जो है वो साबिक कौन से क्रिकेटर्स हैं जिनको एक आंख नहीं भाया. ओके, क्योंकि क्रिसमस के मौके पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है उनको क्रिसमस की मुबारकबाद दी और कुछ तोहफे भी दिए. और इस हवाले से मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत प्यारा जेस्चर है और इस बारे में तो हमें बल्कि मोटिवेट करना चाहिए अपनी टीम को कि अगर वो किसी की खुशी के मौके पर उनके साथ है और उनको सेलिब्रेट कर रही है तो ये एक बहुत अमेजिंग बात है. खैर हम इस पर ज्यादा नहीं बात करते क्योंकि वही बात एट द एंड कुछ लोग जब सीन से आउट हो जाते हैं तो उनके पास सिवाय क्रिटिसाइज करने का और कुछ नहीं रहता. कल भी इस पे बात हुई है क्रिटिसिज्म के हवाले से, या फिर हमारे पास जब कोई बात नहीं होती करने को तो हम सिर्फ दूसरों पर तनकीद करना शुरू हो जाते हैं. दूसरों के हवाले से हम ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकाल लेते हैं कि यार वो पॉइंट्स अगर उस बंदे में नहीं भी होते तो हम इस तरह से उसको डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं कि हमें लगता है ओ अच्छा शायद ऐसा मामला हो, उसकी पर्सनालिटी में ये फ्लॉ हो शायद. बट चले खैर. लेकिन ये बात तो है कि जो साबिक इंग्लिश कैप्टन हैं उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. ओके, एनी हाउ कौन इस बात को बॉदर करता है, कोई भी नहीं. खैर अभी बात करें हम अगर ऑस्कर अवार्ड्स की तो ऑस्कर अवार्ड के हवाले से भी कुछ आगे चल के बात होगी. और दुनिया का सबसे बड़ा रूबिक क्यूब जो है वो भी मंजर-ए-आम पर आ चुका है और इसको पता नहीं किसने सॉल्व किया होगा. खैर सिगरेट की मदद से माहौल दोस्त ईंधन बनाने का तरीका जो है वो बता दिया गया है. ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वैसे आप सोचें जरा कि वो चीज जो कि मुज़र सेहत है, वो चीज जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है. इनफैक्ट टोबैको की बात करें तो टोबैको का इंटेक मुख्तलिफ तरह से होता है. डिफरेंट लोग सिगरेट की फॉर्म में टोबैको का इंटेक उनको मिलता है, या कुछ लोग पाउचेस की फॉर्म में टोबैको इंटेक रखते हैं. मतलब उनकी क्रेविंग है वो जिस भी तरह से पूरी कर लें. लाइक उनको निकोटीन पूरी करनी होती है अपनी बॉडी में. उनको लगता है कि ओह निकोटीन की कमी हो गई है तो चलो ये कर लिया जाए वो कर लिया जाए. बट ये बात कैसे आपको लगता है कि हजम हो रही है कि टोबैको के ऊपर हम जब बात करते हैं और सिगरेट के ऊपर जब बात करते हैं तो हमने कभी भी पॉजिटिव वे में बात नहीं की. लेकिन एक्चुअली माहौल दोस्त ईंधन बनाया जा सकता है, इसका तरीकेकार बता दिया है. इस पर आगे चल के बात करेंगे. बट सुन लेते हैं एक और ट्रैक और इस गाने के साथ ही हमारे पास कमर्शियल ब्रेक भी लाइनअप है. सो सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back. I'm sure कि आपको ये गाना काफी मजे का लगा होगा. सर्दियों में तो somehow थोड़े से इस तरह के गाने अच्छे लगते हैं और अली जफर कि अगर आप फैन हैं तो डेफिनेटली आपको उनका ये वर्जन चल दिल मेरे का पसंद आया होगा. खैर हम थोड़ी ही देर पहले बात कर रहे थे कि वो लोग जो टोबैको बहुत ज्यादा लेते हैं, टोबैको का इंटेक बहुत ज्यादा है. बट अब जो माहिरीन हैं वो स्पेशली जो सिगरेट में टोबैको यूज होता है जो कि मुज़र सेहत है, लेकिन माहिरीन जो है वो अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सिगरेट की मदद से माहौल दोस्त ईंधन बनाने का जो एक तरीका है वो बेसिकली वज़ा कर दिया है. और दुनिया भर के बेसिकली जो साइंसदान हैं वो इस बारे में कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा काम हो जाए जो स्पेशली माहौल के लिए बेहतर हो. और आजकल तो हम माहौल को लेके बहुत ज्यादा वैसे बात करते हैं, माहौल दोस्त क्या क्या चीजें हैं जो कि होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली
बायोडीजल की बात करें, सो ये एक जरिया है बायोडीजल जो कि माहौल दोस्त हो सकता है. सो इसमें गजा में इस्तेमाल होने वाले जो तेल हैं या जानवरों की जो चर्बी है या जो रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होने वाले जानवरों की चर्बी या चिकनाई या फिर सब्जियों का जो तेल है उससे ये बनाया जा सकता है. और बायोडीजल काबिल तजदीद होने के साथ बायो डिग्रेडेबल होने की वजह से साफ और माहौल दोस्त तवानाई का जरिया भी है. सो अब एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि बायोडीजल की जो महंगी पैदावार है उसके वसी पैमाने पर इस्तेमाल की राह में हायल जो रुकावट है वो देखने में आई है. लेकिन साइंसदानों ने इस मसले का हल सिगरेट के फिल्टर में तलाश कर लिया है. जो सिगरेट के पीछे फिल्टर होता है सो उसमें ये चीज तलाश की जा चुकी है. और इस फिल्टर की मदद से अब कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होंगे कि जो फिजाई आलूदगी में कमी का बाइस बन सकते हैं. लेट्स सी. वक्त जो है वो जो कि बहुत तेजी से चल रहा है. किसी के लिए वक्त वैसे तो रुकता नहीं है, लेकिन चलो शायद कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाएं जो हमारे माहौल के लिए बहुत बेहतर हो, हमारे माहौल को क्लीन करने के लिए बहुत बेहतर हो. अल्लाह करे अगर ऐसा कुछ हो तो फिर क्या ही बात है. इसके साथ साथ जरा बात कर लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस फीस के बारे में. चूंकि हमने बात की थी कि बड़ा इजाफा होगा जनवरी के मंथ में, मतलब नए साल में, अगले साल में. हम अभी अगले साल की बात कर रहे हैं. वैसे तो हमें करंट मोमेंट की बात करनी चाहिए, लेकिन चलें थोड़ी सी बात कर लेते हैं. सो लर्नर लाइसेंस जो है उसकी 5 साल के लिए फीस जो है वो 60 रुपए मुकर्रर थी. ताहम हुकूमत ने अब हर साल 500 रुपए लर्नर फीस मुकर्रर कर दी है. ओके. और मोटरसाइकिल लाइसेंस की 5 साल फीस जो है वो 550 रुपए मुकर्रर थी. अब शहरियों से लाइसेंस के लिए हर साल 500 रुपए वसूल किया जाएगा. और मोटरसाइकिल रिक्शा की 5 साल फीस 550 रुपए मुकर्रर थी और अब जो है वो हर साल 500 रुपए जो है वो मुकर्रर की गई है. और इसके अलावा जनाब जीप का जो लाइसेंस है वो 5 साल की जो फीस है वो 950 थी, अब 1800 रुपए होगी. और लाइट ट्रांसपोर्ट की 5 साल फीस जो है वो 950 थी, अब हर साल 2000 रुपए वसूल होगी. और हैवी ट्रांसपोर्ट की 5 साल फीस जो है वो 450 थी, अब हर साल 2000 रुपए देना होंगे. और ट्रैक्टर लाइसेंस की 5 साल फीस 450 थी और अब हर साल 1000 वसूल किया जाएगा. और कमर्शियल ट्रैक्टर की जो 5 साल फीस है वो 450 थी और अब हर साल 1500 रुपए देना होगी. और माजूर अफराद के लाइसेंस की 5 साल फीस 20 रुपए मुकर्रर थी. पंजाब हुकूमत ने माजूर अफराद के ड्राइविंग लाइसेंस की फीस खत्म कर दी है. ये एक अच्छा हुआ है मामला. सो पब्लिक सर्विस व्हीकल की 5 फीस 450 थी, अब हर साल 1500 देना होगी. और बाकी की जो कैटेगरीज हैं उनके ड्राइविंग लाइसेंस फीस 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 कर दी है. और ड्राइविंग लाइसेंस की फीसों में 1000% तक इजाफा किया गया है. और ड्राइविंग लाइसेंस की फीसों में तकरीबन 20 साल बाद ये बड़ा इजाफा किया गया है. और ये नई फीसों का जो इत्तलाक है वो 1 जनवरी से होगा. ओके. सो पहले अगर आप लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, अदरवाइज आपको इजाफे के साथ ही बनाना पड़ेगा, जो इजाफी फीस है उसके साथ. सो लेट्स सी क्या होता है. आई एम श्योर कि आपका लाइसेंस बन चुका है. अगर अभी तक नहीं बना तो प्लीज बनवा लीजिए, क्योंकि अब मेरा ख्याल है कि इट्स द हाई टाइम कि आप अगर लाइसेंस के बगैर व्हीकल चला रहे हैं कोई भी, तो ये फिर सही नहीं कर रहे. आप सही नहीं कर रहे और जो एक आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है उसको भी आप पूरा नहीं कर रहे. सो आई एम श्योर कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे और अपना लाइसेंस अगर नहीं बनाया तो जरूर बनवा लेंगे. सो फिलहाल एक और ट्रैक में प्ले करने वाली हूं आपके लिए. इसके बाद ब्रेक है. ब्रेक के बाद लौट कर आते आपको करते हैं ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well जनाब, आज जो कि 27th दिसंबर है और आज के दिन एक ऐसा सानहा हुआ था कि जो बहुत सारे लोगों को उसकी
एक एक चीज याद है, एक एक मोमेंट याद है, क्या हुआ था. मैं अभी वही चीजें रिकॉल कर रही थी कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था यूनिवर्सिटी और आने जाने में क्या मैंने प्रॉब्लम्स फेस की थी. वो तो खैर एक साइड पे बात है, बट हर बंदे ने उस दिन को बहुत शदीद तरीके से फील किया था. सो बेनजीर भुट्टो की आज चूंकि 16वीं बरसी है. टाइम कैसे तेजी से गुजरा है लिटरली. और आज सिंध भर में आम तातील भी है और सियासत के मुश्किल तरीन महाज पर इनफैक्ट कामयाबी समेटने वाली लीडर और पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो, जिनको लोग आज भी याद करते हैं. और आई एम श्योर कि उनका जो एक स्पिरिट था वो तो खैर नहीं उनका नजर आता. स्पिरिट की बात हो या फिर उनका जो एक जोश जज्बा वलवला, वो चीज नहीं नजर आती. बट तो समहाउ उनकी लेगेसी को उनके साहबजादे चुके लेकर चल रहे हैं. लेकिन जहां पर हम उनके जज्बे की बात करते हैं तो उनको कोई मैच नहीं कर सकता. सो बहुत सारी उनके लिए दुआएं, क्योंकि साजिशों से भी वो गुजर चुकी हैं और बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने जो सियासत का एक मैदान है उसमें अपने आप को साबित कदम रखने की कोशिश की. और एट द एंड उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी. फिलहाल अभी तक उनके कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन उनके लिए मैं दुआ गो हूं और आप सबसे भी दुआ की रिक्वेस्ट करती हूं कि उनके लिए आप एक बार जरूर सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ लीजिएगा. नो डाउट पाकिस्तान से तो वो बिलोंग करती ही थी, बट पाकिस्तान के बहुत सारे शहरी, बहुत सारे लोग जिनके दिलों में वो आज भी बसते हैं, आज भी जिंदा हैं, वो अपना उनको एक मैं समझती हूं कि ट्रू लीडर आज भी मानते हैं. बट खैर जो इंसान इस दुनिया में आया है उसको इस दुनिया से जाना तो है. जो भी सिचुएशन होगी, जैसी भी सिचुएशन होगी, जिस तरह के भी मामलात होंगे, बट जो इंसान इस दुनिया में आया है उसको अपनी जर्नी को कंप्लीट करके इस दुनिया से जाना ही है. सो अल्लाह करे कि ये जर्नी हम सबकी खूबसूरत हो और दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो और हमारे लिए भी. और इंसानियत का हम अगर कुछ हक अदा कर सकें सो वो इस दुनिया में जरूर कर सकें. सो फिलहाल अब इजाजत मुझे चाहिए आप सबसे. अपने और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपके साथ मेरी कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.